नमस्कार दोस्तों। यदि आपके या आपके परिवार में किसी के, आपके जान पहचान में किसी के भी पेंशन आती है, तो ये वीडियो जरूर देखें या उन तक पहुंचाएं। ये आपके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग हर पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट अर्थात जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है हर साल, ताकि उनकी पेंशन आती रहे, जिसमें बहुत सारे पेंशनर्स को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना भूल जाते हैं, या किसी बीमारी के कारण या किसी भी रीज़न से वो टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते, उनकी पेंशन रोक दी जाती है। तो एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे उन रूल्स के बारे में भी, और उससे भी महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे कि आप जीवन प्रमाण पत्र को घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे सबमिट कर सकते हैं, बिना बैंक जाए या फिर अपने कार्यालय जाए। हम कैसे जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के कंटेंट्स में आपसे पहले शेयर करना चाहता हूँ, उस कंटेंट्स को आप देखें, और आपको अगर ये अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हमारे बुजुर्ग जनता के लिए बहुत काम आने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। केवल यूट्यूब के माध्यम से ही नहीं, इसे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे बात करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो कवर करने वाले हैं हम, वो सबसे पहले है कि हमें अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर को कब सबमिट करना पड़ता है होता है, क्या टाइमलाइन होती है, अगर आपने टाइमलाइन पे सबमिट नहीं किया तो क्या होगा। अगर पेंशनर की एज 80 साल से ऊपर है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स बनाए हैं सरकार ने, तो वो रूल क्या हैं। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल मोबाइल ऐप में भी आपको कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर या कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बिना भी सबमिट कर सकते हैं मोबाइल कैमरे की हेल्प से, फेस रिकॉग्निशन के द्वारा। किंतु किसी भी रीज़न से अगर आपका फेस रिकॉग्निशन मैच नहीं हो पा रहा है, तो आप एक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का डिवाइस परचेज कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन आपको अमेजोन से इजीली मिल जाएगा, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा कंटेंट हम शेयर करेंगे वन बाय वन। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करते हैं हम कि कैसे हम ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सभी पेंशनर को 30 नवंबर अर्थात 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है। अगर कोई भी पेंशनर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने में फेल होता है, उस तारीख तक नहीं सबमिट कर पाता है, तो बैंक के पास अधिकार होता है कि उसकी पेंशनर को रोक दिया जाए, उसकी पेंशन को रोक दिया जाए, और अगले महीने से हो सकता है कि वो पेंशन ना पाए। किंतु अगर पेंशनर उस सर्टिफिकेट को, अपने लाइफ सर्टिफिकेट को कुछ टाइम बाद सबमिट करता है, कुछ थोड़ा लेट सबमिट करता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि वो नवंबर में नहीं सबमिट कर पाया, वो दिसंबर में, जनवरी में सबमिट कर पाता है, तो एज पर रूल्स बैंक में रिटर्न ऑल हिज पेंशन विद इन द फॉर्म ऑफ एरियर्स, मतलब उसकी पेंशन को एरियर के फॉर्म में दे देगा। जो मंथ की रोकी गई थी उसे भी वो वापस प्रोवाइड करा सकता है। किंतु अगर कोई पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक सबमिट नहीं कर पाया और अगले साल की 31 अक्टूबर तक भी सबमिट नहीं करता, तो उसकी पेंशन को कैंसिल मार्क कर दिया जाएगा। और इस केस में उसके बाद अगर वो जाके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करता भी है, तो भी जो जो पीरियड था जिस दौरान उसे पेंशन नहीं आई, उस दौरान की पेंशन उसे नहीं दी जाएगी, एरियर के फॉर्म में भी नहीं दी जाएगी।
और उसका पेंशन का पूरा प्रोसीजर उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके उसकी पेंशन दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे सबमिट करें। 30 नवंबर तक सबमिट करें ही करें हर साल, और अगर फिर भी भूल जाते हैं तो अगले साल की 31 अक्टूबर तो कैसे भी मिस ना करें, वरना आपकी पेंशन कैंसिल हो सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए कुछ सरकार ने अलग रूल बनाए हैं, स्पेशली बिकॉज इसलिए कि 80 साल के ऊपर के लोग इतनी आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में उन्हें दिक्कत होती है, आसानी से जा नहीं सकते कहीं पे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दो इंपॉर्टेंट रूल है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली बात तो कि जब पेंशनर 80 साल से ऊपर है तो एज पर रूल्स उनको अपना पेंशन सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार की जगह 2 बार सबमिट करना होता है। एक बिफोर 31 मई एंड अनदर बिफोर 30 नवंबर, एज पर रूल्स। आज की डेट में भी बहुत कम लोगों को ये रूल पता है, इवन बहुत कम लोग ही 2 बार सबमिट करते हैं एंड उसके बाद भी उनकी पेंशन बैंक प्रोसेस करता रहता है। पर एज पर रूल ये आइडियल सिचुएशन है जो कि होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम का रूल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है 80 साल से लोगों के ऊपर के लिए, कि उस केस में पेंशनर की जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपना ऑफिसर पेंशनर के प्लेस पे भेज के लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें। अर्थात अगर पेंशनर जा नहीं पाता है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने, किसी भी रीजन से सबमिट नहीं कर पाता है, तो ये बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे। इसमें पेंशनर की गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे हम सब समझेंगे। जिसके लिए आपको किसी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको लैपटॉप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल अपने, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उससे ये चीज़ कर सकते हैं। iOS पे अभी मुझे आइडिया नहीं है कि iOS के लिए ऐप अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन एंड्रॉयड पे ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो आज उसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और सर्च करें जीवन प्रमाण। यहाँ पे आप ऐप देख सकते हैं, जीवन प्रमाण बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये चीज़ देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी कंपनी के द्वारा है। कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के मल्टीपल ऐप्स आपको मिल जाते हैं, कुछ उसमें से फेक ऐप भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जीवन प्रमाण विद बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे ही जाके क्लिक करें एंड इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, और ये नॉट इंस्टॉलिंग। बहुत बढ़िया, तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया, आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो कुछ यूं खुलता हुआ दिखाई देगा, जीवन प्रमाण लिखा हुआ का वर्जन। अच्छा, इसमें एक मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को ध्यान दीजिए। उसमें लिखा है नो आरडी सर्विस कनेक्टेड इंस्टॉल्ड, प्लीज कनेक्ट इंस्टॉल बायोमेट्रिक डिवाइस एंड रीस्टार्ट जीवन प्रमाण। तो बहुत सारे लोग जो कि जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश भी किए हैं, उन वो लोगों को जब ये एरर आती है तो उसे देख के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना है। गूगल करते हैं, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इस एरर को आने के बाद आप इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, अब करना क्या है हमें। ये हमें एरर आती है, आरडी सर्विस कनेक्टेड नहीं है, तो रिकॉग्निशन के लिए कुछ सर्विस हमें चाहिए। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इस चीज़ को करने के। या तो हम फ़ोन के कैमरे की हेल्प से फेस रिकॉग्निशन करेंगे, मतलब आपका काइंड ऑफ आधार नंबर वेरीफाई होगा आपके फेस रिकॉग्निशन के बेसिस पे, जो कि फ़ोन के कैमरे से हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि हम कोई लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर, आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस खरीद के लाएं और उसको कनेक्ट कर अपने फ़ोन के साथ, उस ऐप में आप फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इजी ऑप्शन पे चलते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन के कैमरे से कर सकते हैं। तो पहले हम वो ऑप्शन कवर करेंगे, बाद में हम दूसरा ऑप्शन भी कवर करेंगे।
इसका स्पेसिफिक रीज़न है कि कुछ लोगों का कई बार आधार के टाइम पे जो फ़ोटो खींची गई थी और आज के डेट में आपका जो चेहरा है वो थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से, उस केस में आप फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीद सकते हैं और उसकी हेल्प से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें। इस एरर के लिए अब मैंने ओके दबाया, मैं दोबारा प्ले स्टोर पे गया और मैं एक और ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक ऐप और सर्च कर रहा हूँ, इसका नाम है आधार फेस आईडी। तो ध्यान से देखें, इसका नाम है आधार फेस आईडी एंड इट्स बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैं जाऊंगा, इस ऐप को मैंने इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया है, तो ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। 53%, 87%, 100% डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये ऐप भी इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब क्योंकि ये ऐप इंस्टॉल हो गया है, तो अब मैं दोबारा जब जीवन प्रमाण वाला ऐप अपना खोलने का प्रयास करता हूँ, तो देखिए मुझे इस बार वो एरर नहीं आई है और लिखा है कंटिन्यू विद यूआईडीएआई, आपका बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड हो गया है। आप यस पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आपको ऑब्वियसली अलाउ करनी है। मैंने कर दिया, व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ इट। कह रहा है कि दिस ऐप नीड्स परमिशन टू यूज दिस फीचर, यू कैन ग्रांट देम एन ऐप। आपसे गो टू सेटिंग, तो आप सेटिंग में जाके इसमें जो भी परमिशन ये मांग रहा है अलाउ कर सकते हैं। आप ऐप परमिशन पे गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कैमरे की परमिशन दी हुई है, कोई परमिशन नॉट अलाउड में नहीं है, कोई परमिशन डिनाइड नहीं है। अदर परमिशन पे लिखा है आस्क मांग रहा है कि 3 परमिशन, होम स्क्रीन शॉर्टकट, शो ऑन लॉक स्क्रीन, ओपन। मैं तीनों प्रोवाइड करा देता हूँ, ऑल्दो मुझे लगता नहीं इन परमिशन की से ज़रूरत है, बट सेफ साइड मैं से सब परमिशन प्रोवाइड कराता हूँ। और इसमें से ऐसी कोई परमिशन नहीं है जिससे कोई मेरा डेटा लीक होने की दिक्कत हो। गवर्नमेंट का ऐप भी है, तो हम इसे वापस जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमें डालना होगा वो डालना होगा आधार नंबर। इस ऐप को अगेन मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आधार जन सेवा केंद्र का कोई बंदा ही इस ऐप को यूज़ कर सकता है। इस ऐप को आप डायरेक्ट पेंशनर भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले आपको डालना है आधार नंबर। इसमें आधार नंबर आप पेंशनर का आधार नंबर डाल सकते हो, जो भी पेंशनर का आधार नंबर है। तो इस वीडियो के लिए मैं अपना डाल रहा हूँ, तो मैं एक बार आधार नंबर अपना यहाँ पे टाइप करता हूँ। आप आधार नंबर डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपनी ईमेल एड्रेस डालोगे। ये तीनों चीज़ें आप इंफॉर्मेशन डालने के बाद एक चीज़, और इस स्टेप पे आप एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने यूट्यूब के कुछ और वीडियोस देखे थे जिसमें बोला गया था कि आप आधार नंबर कोई भी घर के किसी भी सदस्य का डाल सकते हैं, मे बी जो थोड़ा मोर मोबाइल सेवी हो, थोड़े कम एज का हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में पेंशन की डिटेल अलग हो सकती है। बट कृपया ऐसा मत कीजिएगा, आधार नंबर और बाकी डिटेल यहाँ पे उसी की डालिएगा जिसका लाइफ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। अदरवाइज ये आगे चल के इश्यू बन सकता है, गलत लाइफ सर्टिफिकेट बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए अपना डाल दिया, लेकिन आपको डालना है पेंशनर का, जिसकी पेंशन आनी है उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आइडियली आधार से अटैच था। अपनी ईमेल आईडी डालें और सबमिट करें। सबमिट करने पे देखिए मेरे पास एक आधार से ओटीपी आया और उस ओटीपी को मैंने यहाँ पे फिल किया। आधार से मेरे पास ओटीपी आया, ओटीपी फिल करके यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। और जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये कह रहा है कि भाई ये अपना फुल नेम डालें और कंसेंट दें कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो आधार से लिए। तो हमने यहाँ पे किया और स्कैन पे क्लिक करेंगे। आप स्कैन पे क्लिक करते ही ये बोलेगा भाई कि आप अलाउ आधार फेस आईडी टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। मैंने ऐसा अलाउ कर दिया। ये अब मेरा कैप्चर करेगा फेस। फेस कैप्चर करने पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो ये है कि आपको कैमरा अपने आँखों के बिल्कुल सामने रखना है। फ़ोन टिल्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप नीचे देख रहे हो फ़ोन में, आप फ़ोन के बिल्कुल सामने देखेंगे, कैमरा बिल्कुल फ़ोन के सामने रखेंगे। जैसा कि इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, बीच वाली फ़ोटो में कि कैमरा कैसे रखना है, और लेफ़्ट में ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी आनी चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा कैसे रखना है।
तो मैं और ये नीचे चेक बॉक्स है, आई एम अवेयर ऑफ द डू नॉट शो इट अगेन, मैं इसको बिल्कुल टिक नहीं करूंगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे हर बार दिखाई दे। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ इमेज कैप्चर हो गई है और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा आ गया। तो ये हमारा इसका जीवन प्रमाण ऐप को यूज़ करने का पहला स्टेप था। अभी आप अगेन देख सकते हैं गो टू सेटिंग नीड परमिशन आ रहा है। ये थोड़ा कुछ इश्यू है इस ऐप में, बार बार आता है जबकि सारी परमिशन प्रोवाइडेड है। आप जब गो टू सेटिंग करके वापस इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, कोई और परमिशन नहीं चाहिए इसे। अब जैसा कि एक बार क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया, आपको अगेन इस ऐप में लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको ओटीपी एंड ये डालना होगा। तो आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। आप 5155 तो ओटीपी डालेंगे। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया सीम्स लाइक। तो वापस जाता हूँ। तो मैंने ओटीपी डाला। यहाँ पे अब आपको पेंशनर की डिटेल डालनी है, लाइक पेंशनर का फुल नेम डालना है, टाइप ऑफ पेंशन डालना है, जैसे ईपीएस 95 फैमिली अदर या सर्विस। ये डिटेल्स आपको इजीली मिल जानी चाहिए आपके ऑफिस से, आपके पुराने पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट से, जब आपने लास्ट टाइम सबमिट किया होगा वहाँ से मिल सकती है, आपके कार्यालय से आप पता कर सकते हो या क्या सबमिट करनी है। तो यदि आपको कोई समस्या आती भी है तो आप ये अपने जानकारी में किसी से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सही कैटेगरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिल कर रहा हूँ सर्विस, एंड देन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो कि प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आप सेलेक्ट करते हो आपका क्या एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट, लाइक उत्तर प्रदेश, या इस बात को ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं। मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिसबर्सिंग एजेंसी उत्तर प्रदेश, ट्रेजरी सब ट्रेजर, ये सारे ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेट करने होंगे। ये जानकारी आपको पहली बार में पता करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया ट्रेजरी। अब यहाँ ये तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके नीचे, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे देखिए जो अकाउंट नंबर पेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट पे आपके पेंशन आती है। तो आप जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको पूरा आप यहाँ पे टाइप करके डालेंगे। यहाँ पे आप आईएफएससी कोड डालेंगे, जैसा कि मैं कुछ डाल देता हूँ। आईएफएससी कोड आप उस बैंक पे डालेंगे जिसमें आपकी पेंशन आती है। पीपीओ नंबर आप डालेंगे। पीपीओ नंबर भी आपको आपके पुराने लाइफ सर्टिफिकेट से मिल जाएगा अगर उसकी कॉपी आपके पास है। कुछ लोगों को पीपीओ नंबर अगर नहीं मिल पा रहा है और आपको नहीं पता है आपका पीपीओ नंबर क्या है, तो आप पीपीओ नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑनलाइन, ये भी अभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा आगे। ये कि पीपीओ नंबर आप कैसे ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं। कुछ केसेस में पीपीओ नंबर की जगह यहाँ ट्रेजरी नंबर डालते हैं, जैसे बोलते हैं कोषागार इंडेक्स संख्या समथिंग, कुछ ऐसा नाम बोलते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। पहले दिखाएगा कि भाई बनने से पहले कि आपकी की क्या है, कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे आई सर्टिफाई आई, ये तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एक बार चेक करने के बाद ये दोनों चेक बॉक्स को टिक करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगेन वो आपसे कैमरे से आपकी फ़ोटो स्कैन करवाएगा। एक बार फ़ोटो स्कैन का सेम प्रोसीजर है कि आपको फ़ोटो कैमरा बिल्कुल सीधे रखना है, आईज़ को ब्लिंक करना है एक दो बार, और वो आपकी सक्सेसफुल कैप्चर होने के बाद आपका लाइव सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा। तो ये हो गया आपका एक तरीका, केवल मोबाइल कैमरे की हेल्प से, फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से कैसे आप अपना लाइव सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि वो कैसा जनरेट होकर आता है।
तो दो चीज़ें अभी इस वीडियो में हम और कवर करेंगे कि अगर आप किसी भी कारण से कैमरे से कैप्चर डिवाइस फोटो आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही है तो हम कैसे बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, फिंगर स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। और हम ये भी कवर करेंगे कि अगर आपको पीपीओ नंबर अपना नहीं पता है तो हम उसे कैसे पा सकते हैं, पीपीओ नंबर कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो अब हम कवर करते हैं कि अगर आपको अपना पीपीओ नंबर नहीं पता है तो कैसे हम पीपीओ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो अगर आपका पेंशन ईपीएफओ के थ्रू आती है तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना होगा ईपीएफओ। यहाँ पे आप साइट देख सकते हो epfindia.gov.in। तो मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे आप जाएंगे सर्विसेज के अंदर और क्लिक करें फॉर एम्प्लॉयज़ पे। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पेंशनर पोर्टल्स। मैंने ओपन किया पेंशनर पोर्टल। इसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं नोज योर पीपीओ नंबर। सो आप यहाँ पे क्लिक करें नोज योर पीपीओ नंबर। यहाँ पे आपके पास पीपीओ नंबर सर्च करने के दो ऑप्शन हैं। या तो आप बैंक अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं या मेंबर आईडी सर्च से। मतलब अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर पता है जिसमें पेंशन आती है, आप बैंक अकाउंट नंबर डालें, सबमिट पे क्लिक करें, आपको वो आपका पीपीओ नंबर शो करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको अपना पीएफ आईडी पता है तो आप उसकी हेल्प से भी नंबर सर्च कर सकते हैं। तो अगर अपन पीएफ आईडी डालेंगे, अभी डिटेल डालेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको पीपीओ नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपना पीपीओ नंबर निकाल सकते हैं। वो पीपीओ नंबर आपको जीवन प्रमाण ऐप में लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट करते समय डालना होगा। तो फेस रिकॉग्निशन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ आपको वहाँ पे मैसेज शो करेगा लाइक कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके कुछ मिनट्स के अंदर आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस प्राप्त होगा और ईमेल आईडी पे एक ईमेल भी मिलेगा जिसमें मेंशन होगा सक्सेस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर जीवन प्रमाण क्लाइंट। और उसमें डिटेल होगी, एक प्रमाण आईडी आपको मिलेगी और साथ में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप इस आईडी के थ्रू लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिए हुए लिंक पे लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप जीवन प्रमाण आईडी की हेल्प से लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का लाइव सर्टिफिकेट इजीली डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो आएगी, नाम आएगा और इस बात का प्रूफ आएगा कि आप करंट डेट को किस तारीख को कितने बजे आपने अपना रिकॉग्निशन किया है। तो इसकी हेल्प से आप लाइव सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट कर पाएँ। वीडियो के अगले पार्ट में हम अब देखेंगे कि कैसे बायोमेट्रिक स्कैनर लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर की हेल्प से हम ये काम करेंगे। तो किसी भी कारण से अगर आपका फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है, आपका चेहरा बदल गया है जब से आपने एक्चुअल में अपना आधार बनवाया था तब से, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पाता। उस केस में आप फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के थ्रू ये ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो आप अमेजन पे जाके फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो डिवाइस मंगाया था उसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये है रेडियम बॉक्स स्टार ट्रैक FMT20U बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सी टाइप डिवाइस यूएसबी स्कैनर। तो आप ऑब्वियसली जो भी डिवाइस आप ऑर्डर करें अगर, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपके फ़ोन के उससे compatible हो, फ़ोन के डेटा केबल जो जिस टाइप का आपका लगता है, जैसे आपका पोर्ट है उससे compatible हो, जैसे कि मेरा सी टाइप है। और FMT20 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्लीज सर्च करें और यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा कि फास्ट स्कैनिंग है आपका, ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप और इस पे ध्यान दें कि इसमें जो लिखा है विद 1 ईयर आरडी सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कोई भी डिवाइस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डिवाइस के साथ जो एक उसका आप कह सकते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर है उसको रजिस्टर होना चाहिए आरडी सर्विस के साथ। तो वो इसमें आपको 1 ईयर की सर्विस फ्री मिलती है। तो इसलिए बेटर है कि ये कुछ जो भी आप डिवाइस ऑर्डर करो उसमें ये सारे फीचर्स हों, आरडी सर्विस फ्री हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो अब बताता हूँ मैं कि कैसे उस डिवाइस का यूज़ करके हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप उस डिवाइस को
कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन पे तो बाकी इंस्ट्रक्शन वो ऑलरेडी देगा आपको। डिवाइस का जो पैक आएगा उसमें एक छोटा सा ब्रोचर भी मिलेगा जिसमें आपको डिटेल होगी कि कैसे आपको डिवाइस यूज़ करना है। सबसे पहले डिवाइस को मोबाइल में कनेक्ट करने से पहले आपको मोबाइल पे एक ऐप डालना होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना होगा ACPL FM T20RD। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी डिवाइस खरीदेंगे उसके साथ जो मैनुअल या ब्रोचर मिलेगा उसमें ये सब डिटेल्स लिखी होंगी कि आपको उसके लिए कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सेटअप करना है। जो डिवाइस मैंने लिया उसके लिए मैंने ऐप डाला ACPL FM T20RD। ये ऐप यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आएगा और इसको आपको करना होगा इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ओपन होगा, यहाँ पे आपका कुछ कनेक्शन वगैरह होगा। ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इजीली आपके ब्रोचर में कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। एक बार ये इंस्टॉल ऐप करोगे, आप कनेक्ट करोगे, वो अपने आप कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चलेगा। एक बार ये ऐप कनेक्ट हो गया प्रॉपर इंस्टॉल होके सॉफ्टवेयर से, अब आप जीवन प्रमाण पत्र पे जहाँ पे आपने देखा था कि फेस रिकॉग्निशन का लास्ट पॉइंट पे ऑप्शन दिया था आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द पेंशनर, आपने जहाँ पे पेंशनर का PPO नंबर, बैंक नंबर और सारी डिटेल डाली थी, उसके बाद फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन दिया था। वहां पे अब आपको एक और ऑप्शन भी देगा फिंगर रिकॉग्निशन का। आप फिंगर रिकॉग्निशन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको दिखाएगा कि आप फिंगर कैसे आपका वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं आपको इवन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने डिवाइस कनेक्ट कर दी है उसके बाद जब मैं सिस्टम पे सबमिट करता हूँ तो ये स्कैन के लिए पास मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है फेस कैप्चर और एक दे रहा है फिंगर आइरिस। तो फिंगर आइरिस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये काइंड ऑफ वो खोलेगा जहाँ पे आप डिवाइस पे स्कैन कर सकोगे अपने फिंगर। तो आप जैसे ही स्कैन करोगे अपनी फिंगर, एक टाइम आउट हो गया क्योंकि मैंने स्कैन की नहीं, जैसे ही आप अपनी फिंगर स्कैन करोगे तो वहाँ पे वो आपका अगर सक्सेसफुली स्कैन हो पाया, आपकी फिंगर आधार के डेटाबेस से मैच की, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा। और अगेन आपके पास कुछ मिनट के अंदर एक SMS और एक मेल आएगा विद डिटेल्स ऑफ द प्रमाण ID और जिस लिंक से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं इसमें। आपका किसी भी पेंशनर के लिए ये टाइम सेविंग एक्टिविटी होगी कि आपको जाके बार बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट हर साल सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। आज की डेट में भी हमारे साथ बहुत बुजुर्ग हैं जिन्हें हर साल जाना पड़ता है लैक ऑफ नॉलेज के कारण, जिन्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन भी ये सबमिट किया जा सकता है घर बैठ के इजीली। तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रोसीजर बनाया है, कृपया उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ और उसे लोग यूज़ कर सकें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो भी मैं डालता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।